आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ गावी अलायंस। ठीक है, गावी अलायंस क्या है, इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे, इसका काम भी देखेंगे, क्योंकि अभी अभी ये न्यूज़ में रहा है। और न्यूज़ में किस लिए रहा है, क्योंकि हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जिनका नाम है हर्षवर्धन जी, उनको इस बोर्ड में, गावी अलायंस की बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। नॉमिनेट करके इनको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत गर्व की बात भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ क्या है, इसमें मैंने आपको बताया जैसा कि जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, इनको गावी अलायंस के बोर्ड में शामिल कर लिया गया है नॉमिनेट करके। ठीक है, गावी का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इसका बोर्ड होता है, इसलिए गावी बोर्ड कहा जाता है। और देखो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, इनको गावी बोर्ड में 2 साल के लिए रखा जाएगा। ठीक है, 2 साल के लिए ये बोर्ड में रहेंगे। और यहाँ उनका जो ऑफिशियल टर्म है वो शुरू होगा 1 जनवरी 2021 से, यानी कि शुरू हो चुका है। और कब तक चलेगा, 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी है ये कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे इस गावी बोर्ड में। ठीक है, ये हमारा जो साउथ ईस्ट एरिया जो है, साउथ ईस्ट एरिया का जो रीजनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस होते हैं। ठीक है, गावी बोर्ड एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके रीजनल ऑफिस है अलग अलग रीजन में। तो हर्षवर्धन जी साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस, या फिर जिसको वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑफिस भी कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी ये रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, अभी इस सीट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था अब तक, म्यांमार के मिस्टर मिंट हटवे इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, जिनका कार्यकाल अब खत्म हो गया है, तो अब डॉक्टर हर्षवर्धन जी को ये रिप्रेजेंट करना है ये एरिया। ठीक है, अब इतनी बातें हमने कर ली, बट हमको तो ये पता ही नहीं है कि गावी है क्या। देखो गावी क्या है, इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। तो सीधा सीधा समझ में आ जा रहा है कि ये जो गावी है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के तहत के लिए काम करेगा। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सारी कंट्रीज इससे जुड़ी हुई है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ, गठन कब हुआ इसका, 2000 सन 2000 में इसका गठन हुआ। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पर जो गरीब देश हैं, ठीक है, गरीब जो कंट्रीज़ है वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं उनको ऐसी बीमारियों का टीका देती है, ऐसी बीमारियों का वैक्सीन देती है जिन्हें वैक्सीन के ज़रिए ही रोका जा सकता है। मतलब ऐसी बीमारियाँ जो बिना वैक्सीन के ठीक नहीं हो सकती, जैसे कि अपना ये जो कोरोना वायरस है। ठीक है, तो कोरोना वैक्सीन के इंतज़ार के बीच में ये जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी ये न्यूज़ है कि हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को इस बोर्ड का मेंबर नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, खास बात क्या है इसमें कि देखो सिर्फ सरकारी लोगों को ही नहीं, इसमें प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि और ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों को जब शामिल किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको भी जब शामिल किया जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और ज़्यादा अच्छा अनुभव मिलता है। ठीक है, इस बोर्ड का, गावी अलायंस का जो बोर्ड होता है, इसकी मीटिंग ईयर में 2 बार होती है, मतलब साल में 2 बार होती है। कब कब होती है, देखो पहले तो एक बार जून में हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बार नवंबर या दिसंबर में ये लोग एक साथ बैठकर बातें करते हैं, मतलब मीटिंग करते हैं। तो अपने को क्या समझ में आया कि ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी लोग ही होंगे या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो ईयरली 2 बार मीटिंग होती है। इस्टेब्लिश कब हुआ, 2000 सन 2000 में हुआ है। ठीक है, गावी बोर्ड का जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होता है कि बोर्ड वैक्सीन अलायंस को स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से वैक्सीन बनाया जाए, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी कि वैक्सीन को लेकर जो भी चीज़ें होती है, जो भी काम होते हैं, उसका सर्विलियंस भी करता है ये अलायंस का बोर्ड या ये अलायंस, और उसमें दिशा निर्देश भी जारी करता है। ठीक है ना, तो गावी जो है वो कई सारे लाइफ बचा चुका है। ठीक है, गरीबी घटाने के लिए और दुनिया को जो है इस टाइप की महामारियों से बचाने के लिए ये मिशन के रूप में एक काम करता है। ठीक है ना, तो अभी तक क्या किया है गावी ने, गावी अलायंस ने अभी तक क्या किया है, देखो अभी तक 822 मिलियन बच्चों को
टीका दे चुका है, ठीक है, वैक्सीन दे चुका है, मदद कर चुका है। ये जो बच्चे हैं ये उन देशों के थे, 822 मिलियन जो बच्चे हैं ये उन देशों के थे जिनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, जो गरीब देश हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है, जैसे अफ्रीका के कई सारे देश हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा नहीं है। इस तरह के देशों को ये गावी अलायंस ने बहुत सारे बच्चों को मदद करी है, ठीक है। और अभी जिस तरीके से कोरोना वायरस महामारी फैली है उसमें गावी अलायंस का बहुत ही बड़ा रोल है। ये गावी अलायंस इसमें भी काम कर रही है, ठीक है, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेगी, सर्विलियंस भी रखेगी कि कहाँ पर वैक्सीन को लेकर किस तरीके से काम चल रहा है, उसका किस तरीके से यूज़ हो रहा है, किस तरीके से लोगों को लगाया जा रहा है, पुअर कंट्रीज़ को अफोर्डेबल हो पा रहा है कि नहीं, यानी कि सस्ते में उनको मिल रहा है या नहीं, पुअर कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनको कोई परेशानी तो नहीं आ रही है वैक्सीन खरीदने में या वैक्सीन लेने में। अगर ऐसा होता है तो ये भी हो सकता है कि गावी अलायंस जो है ये मिल करके पुअर कंट्रीज़ को फ्री में ही वैक्सीन दे दे, ठीक है। तो मतलब कई सारी जानें बचाने में गावी अलायंस का हाथ है और हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि हमारे भारत के मिनिस्टर जो हैं, हमारे भारत के एक बहुत ही गर्वान्वित इंसान जो है वो इस अलायंस में शामिल हो गए, ठीक है, उनको रीजनल ऑफिस का मेंबर बना दिया गया है, ठीक है। तो गावी अलायंस क्या होता है हमने डिटेल में देख लिया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।